नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीजनी में। इंडिया हमेशा से ही बुद्धिमान लोगों का देश रहा है। ऐसे ही एक महान दिमाग थे श्रीनिवास रामानुजन। वो एक गणित के जादूगर थे। उनकी कहानी अद्भुत प्रतिभा की कहानी है। ये कहानी हम सबको प्रेरित करती है। रामानुजन का सफर एक छोटे से शहर से शुरू हुआ। उन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन गणित के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो संख्याओं की खूबसूरती को समझते थे। उन्होंने ऐसे रहस्यों को सुलझाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। रामानुजन की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि महानता विनम्र शुरुआत से भी आ सकती है। उनकी कहानी जुनून और लगन की शक्ति का प्रमाण है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1847 को हुआ था। यह दिन गणित के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। उनका जन्म स्थान ईरोड था, जो तमिलनाडु, भारत का एक शहर है। यह शहर अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। वो एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता क्लर्क थे और मां गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे एकजुट और मेहनती थे। सीमित संसाधनों के बावजूद रामानुजन के परिवार ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना। उन्होंने हमेशा रामानुजन को प्रोत्साहित किया और उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने सीखने के उनके प्यार को प्रोत्साहित किया। उनके माता पिता ने उन्हें किताबें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की। बचपन से ही रामानुजन ने गणित में असाधारण योग्यता दिखाई। गणित के प्रति उनका लगाव और समर्पण अद्वितीय था। वो घंटों समस्याओं को सुलझाने में बिताते थे। उनके लिए गणित केवल एक विषय नहीं था, बल्कि एक जुनून था। उन्होंने खुद ही नए गणितीय सूत्र भी खोज निकाले। उनकी खोजें और अवलोकन अद्वितीय और असाधारण थे। हर गुजरते दिन के साथ गणित के प्रति रामानुजन का जुनून और मजबूत होता गया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें और भी उत्कृष्ट बनाया। उन्होंने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके शिक्षकों ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी गणितीय क्षमताओं के लिए पुरस्कार जीते। उनके पुरस्कार और सम्मान उनकी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण थे। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ने उनकी शिक्षा के लिए चुनौती पेश की, लेकिन रामानुजन ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहे। ज्ञान की प्यास रामानुजन के अंदर हमेशा बनी रही। बचपन से ही उन्होंने किताबों में डूबकर ज्ञान की खोज की। उनके लिए हर पन्ना एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता था। उन्होंने कॉलेज जाने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह उन्हें उच्च शिक्षा की ओर ले गया। हालांकि गणित के प्रति उनके गहरे जुनून की कीमत चुकानी पड़ी। गणित के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि वे अन्य विषयों पर ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने बाकी विषयों को नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए गणित ही सब कुछ था और बाकी सब कुछ गौण। वो अपनी परीक्षाओं में फेल हो गए। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने कभी असफलता का सामना नहीं किया था। दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति खो दी। यह उनके सपनों पर एक बड़ा आघात था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हतोत्साहित नहीं हुए। रामानुजन ने स्वतंत्र रूप से अपने गणितीय अध्ययन को जारी रखा। उन्होंने रातों को जागकर मोमबत्ती की रोशनी में अध्ययन किया। उन लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा जो उनके जुनून को नहीं समझते थे। उनके परिवार और समाज ने उन्हें समझने में असमर्थता दिखाई। उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष किया। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को जीवित रखा। उन्होंने खुद को सहारा देने के लिए लिपिक की नौकरी की। यह नौकरी उनके लिए एक साधन मात्र थी, ताकि वे अपने गणितीय शोध को जारी रख सकें। इस सब के बावजूद रामानुजन ने गणित के प्रति अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। उनके लिए गणित एक जुनून था, एक जीवन का उद्देश्य। वो जानते थे कि वो किसी बड़े काम के लिए ही बने हैं। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग गणितीय खोजों से नोटबुक भरना जारी रखा। हर नई खोज उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाती थी। उनका दृढ़ संकल्प जल्द ही दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और वे एक महान गणितज्ञ के रूप में उभरे। कैम्ब्रिज में रामानुजन का समय अविश्वसनीय रूप से उत्पादक रहा। यहां उन्होंने गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनके कार्यों ने गणितीय शोध को एक नई दिशा दी और कई नए क्षेत्रों को जन्म दिया। उन्होंने कई गणितीय पत्रों पर हार्डी के साथ काम किया। हार्डी के साथ उनकी साझेदारी ने कई महत्वपूर्ण खोजों को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर कई जटिल समस्याओं का समाधान निकाला और गणितीय सिद्धांतों को और भी मजबूत बनाया। गणित की दुनिया में उनका योगदान अभूतपूर्व था। उनके द्वारा किए गए शोध और खोजों ने
गणित के कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी। उनके कार्यों ने न केवल उनके समय के गणितज्ञों को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन किया। विभाजन, अनंत श्रृंखला और निज अंशों पर रामानुजन के काम ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनके द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत और सूत्र आज भी गणितज्ञों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके कार्यों ने गणितीय शोध को एक नई दिशा दी। उनके पास ऐसे पैटर्न और संबंध देखने की अद्भुत क्षमता थी जो अन्य गणितज्ञों को दिखाई नहीं देते थे। उनकी यह विशेषता उन्हें अन्य गणितज्ञों से अलग बनाती थी। उनके द्वारा खोजे गए पैटर्न और संबंध आज भी गणितीय शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके प्रमेय और सूत्रों का आज भी अध्ययन और प्रयोग किया जाता है। उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं और उनके सिद्धांतों को अपने शोध में लागू करते हैं। उनके कार्यों का प्रभाव आज भी गणितीय शोध में देखा जा सकता है। रामानुजन के बारे में सबसे प्रसिद्ध किस्सों में से एक में 1729 संख्या शामिल है। यह संख्या गणितीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में जाना जाता है। हार्डी ने टिप्पणी की थी कि यह संख्या बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन रामानुजन ने तुरंत जवाब दिया कि यह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यह घटना उनके गणितीय दृष्टिकोण और उनकी अद्वितीय सोच को दर्शाती है। रामानुजन ने तुरंत जवाब दिया कि यह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उन्होंने बताया कि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह उनकी गणितीय प्रतिभा का एक और उदाहरण है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह संख्या गणितीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में जाना जाता है। इस संख्या को अब हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में जाना जाता है। यह घटना रामानुजन की अद्वितीय सोच और उनकी गणितीय प्रतिभा का एक और उदाहरण है। उनके योगदान ने गणितीय शोध को एक नई दिशा दी और आज भी उनके कार्यों का प्रभाव देखा जा सकता है। रामानुजन की गहरी आस्था ने उनके जीवन और काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक धार्मिक हिंदू थे। उनका मानना था कि उनकी गणितीय अंतर्दृष्टि देवी नामगिरी थयार का एक उपहार है। रामानुजन अक्सर कहते थे कि एक समीकरण का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वो भगवान के विचार को व्यक्त न करे। वो गणित को ईश्वर को समझने के तरीके के रूप में देखते थे। उनके विश्वास ने उन्हें जीवन भर अटूट समर्थन और प्रेरणा प्रदान की। इंग्लैंड में जीवन रामानुजन के लिए चुनौतीपूर्ण था। वो शाकाहारी थे। उन्हें अंग्रेजी मौसम और भोजन के अनुकूल होने में कठिनाई होती थी। दुख की बात है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें तपेदिक हो गया। अपनी बीमारी के बावजूद गणित के प्रति रामानुजन का जुनून कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने बीमार बिस्तर से भी अथक परिश्रम करना जारी रखा। उन्होंने अपने शानदार विचारों से नोटबुक भर दी। वो दुनिया के साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए दृढ़ थे। 1919 में रामानुजन भारत लौट आए। दुख की बात है कि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। अपने छोटे से जीवन के बावजूद रामानुजन ने गणित की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी नोटबुक हजारों प्रमेयों और सूत्रों से भरी हुई आज भी गणितज्ञों को प्रेरित और चुनौती देती है। उनकी विरासत मानव क्षमता की शक्ति का प्रमाण है। श्रीनिवास रामानुजन की कहानी सच्ची प्रेरणा है। उन्होंने गरीबी और विप एडवर्सिटी का सामना किया। उन्होंने गणित में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका जीवन और काम हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिभा कहीं भी खिल सकती है। रामानुजन की कहानी को किताबों और फिल्मों में अमर कर दिया गया है, जिसमें 2015 की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी भी शामिल है। उनकी विरासत दुनिया भर में गणितज्ञों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजिनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए। धन्यवाद।